हमने पिछली वीडियो में परावर्तन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसके नियम के बारे में बताए थे कि परावर्तन के जो कितने नियम होते हैं और उन्हें अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जाकर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप, कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ओके, तो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उससे आगे है नेक्स्ट, ठीक है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के टाइप के बारे में। तो हम दो तरीके के टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर का मतलब नियमित परावर्तन और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो इन्हें आपको समझना है, नियमित परावर्तन किसे हम कहते हैं और अनियमित परावर्तन हम किसे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित जिसमें कोई नियम हो, ठीक है, एक नियम से होता हो उसे हम नियमित कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लिया हुआ है। ओके, ये प्लेन मिरर है और इसका सबसे ऊपर का जो पृष्ठ होता है चमकदार होता है, ठीक, क्योंकि नीचे पॉलिश होती है और इस चमकदार सतह को ही हम रिफ्लेक्टेड सरफेस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने लाइट डाला हुआ है, ठीक है, प्रकाश किरण। देखो प्रकाश किरणें ऐसे एक आई और एक और प्रकाश किरण आती हैं, तो इन्हें हम इंसिडेंट रे कहेंगे, आने वाली। और जब ये रिफ्लेक्ट होकर दोनों प्रकाश किरणें निकलती हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जो पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब जैसे आ रही है और वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है, पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही निकल रही है। ठीक है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, तो इनमें आपको दिखाई दे रहा है नियमित हो रहा है, पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही निकल रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो यह अनियमित परावर्तन है, इरेगुलर है। तो प्रकाश किरणें ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ठीक है, फिर दूसरी ऐसे आती हैं और ये ऐसे क्रॉस कर देती है, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, इंटरसेक्ट हो जाता है। ओके, इसी तरीके से ऐसे आ रही है तो यहाँ पर जो है इरेगुलर हो रहा है। ठीक है, नियमित तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस, पैरेलल तो यहाँ पर प्रकाश किरणें जा नहीं रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होना चाहिए था, यहाँ पर पैरेलल है और यहाँ पर पैरेलल नहीं है। यहाँ पर पैरेलल इसीलिए नहीं है क्योंकि जो सरफेस है ऊबड़ खाबड़ है, देखो खुरदरा है, तो खुरदरा होने की वजह से ये एक दूसरे को रिफ्लेक्शन के बाद क्रॉस कर रही है। ओके, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिट गया है, आप देख लेना। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये क्रॉस क्यों कर रही है? क्योंकि ये सतह जो है ऊबड़ खाबड़ है, चमकीला नहीं है, रफ सरफेस है, तो इसे हम रफ सरफेस कहेंगे। और खुरदरी सतह, तो रफ और खुरदरी सतह से जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अनियमित परावर्तन होता है। ओके, तो जब भी अनियमित परावर्तन होगा वो इसी से होगा, रफ और खुरदरा सरफेस होते हैं उसी से होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, और जो ये प्लेन मिरर होता है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, जो चिकनी सतह है, उन सब से जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर परावर्तन होगा। ठीक है, मतलब नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो नियमित जो है ये चिकनी सतह से और अनियमित जो होते हैं खुरदरी सतह से होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है जो नियमित परावर्तन होता है, जैसे आपके घरों में खिड़की जो होती है ना, खिड़की में आपने देखा हो शीशा लगा होता है। ठीक है, शीशा बिल्कुल प्लेन होता है, तो प्लेन होगा वो चमकीला भी होता है। ठीक है, तो उनसे जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, शीशे से, वो नियमित रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और अनियमित परावर्तन का एग्जाम्पल होता है अखबार। ठीक है, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो रफ टाइप का अखबार होता है, आपने देखा ज़्यादातर रफ टाइप के बनाए जाते हैं। रफ टाइप के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें अनियमित परावर्तन हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। जैसे उस पर प्रकाश किरणें मतलब गिरेगी तो प्रकाश किरणों को ज़्यादातर वो फैला देगा इस तरीके से। ठीक है, चारों दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैलाएगा, और फैलाएगा तो अच्छे से उस पर शब्द दिखाई देंगे। ओके, तो आप समझ चुके हो नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित का मतलब जिसमें कोई नियम हो। ठीक है, ठीक है, पैरेलल चली जाएगी इसमें प्रकाश किरणें, देखो पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल रही है, तो नियमित हो गया। और अनियमित का मतलब हो इरेगुलर होगा, इसमें कोई नियम ही, तो इरेगुलर टाइप का होगा क्योंकि ऊबड़ खाबड़ सरफेस है। ओके, तो हम आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके हो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं और ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो बेसिक जो चीज़ है आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए देखो, चिकनी पृष्ठ से जो परावर्तन होता है ना वो अधिक होता है और खुरदरी पृष्ठ से कम होता है। चिकने पृष्ठ से अधिक क्यों होता है? जैसे कोई भी आपके घर में चिकना पृष्ठ है, कोई भी स्मूथ सरफेस है, जैसे गेट है, गेट चिकना है, ठीक है, या कोई भी वस्तु है चिकनी है, तो आप देखना उस पर जब थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है ना वो बहुत ज़्यादा चमकती है। तो बहुत ज़्यादा चमकती क्यों है? क्योंकि वो चिकनी है, तो चिकनी वस्तुओं से रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जो खुरदरी वस्तु होती है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उस पर जब प्रकाश पड़ेगा ना वो अवशोषित कर लेगी, तो उससे बहुत ही कम रिफ्लेक्शन होता है। तो खुरदरी से कम होता है और चिकनी से ज़्यादा होता है। और ये रिफ्लेक्शन के जो नियम होते हैं वो सभी प्रकार के सतह को अप्लाई होते हैं, चाहे सतह खुरदरी हो, ठीक है, या चिकनी हो। जैसे आपके घर में दीवार है, ठीक है, दीवार थोड़ी सी खुरदरी टाइप की होती है, तो इससे भी रिफ्लेक्शन होता है।
लेकिन कम होता है। जैसे दीवार के ठीक है सामने जैसे दीवार है, ऐसे टॉर्च ठीक है ऑन करोगे तो रोशनी जाएगी और टकरा के थोड़ी बहुत वापस आएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन कम होगा। और जो चिकनी सतह है उनके सामने जब टॉर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा रोशनी वापस आएगी, ठीक है। टॉर्च ऑन करोगे चिकनी सतह पर तो बहुत ज़्यादा रोशनी आगे आएगी, ठीक है। और आपकी आंखों पर भी इफेक्ट लगेगा, आंखों पर बहुत ही जोर पड़ता है जब रोशनियाँ ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। जैसे हम गर्मियों के दिनों में जब हम धूप में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकाश आंखों में जाता है ना, तो जो भी चिकनी सतह है उनसे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है और जो खुरदरी सतह है उनसे कम होता है। इसका मतलब जो परावर्तन के नियम होता है चिकनी और खुरदरी सतह दोनों के लिए वैलिड है, सभी प्रकार के सतहों के लिए वैलिड है। सतह कैसे भी हो, ठीक है, चिकनी हो खुरदरी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब में। और ये दर्पण के लिए सभी टाइप के मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, परावर्तन के नियम सभी तरह के सतह और दर्पण के लिए वैलिड होते हैं, वैध होते हैं, सब में अप्लाई होते हैं, ओके। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, यहाँ पर है देखो इस टाइप का, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। एक न्यूमेरिकल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और एक यहाँ पर हम आज पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, 3 प्रश्न है, तो सभी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इसे न्यूमेरिकल वाले वे क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, मतलब देखो यहाँ पर समतल पृष्ठ है, ठीक है, मतलब प्लेन मिरर है, ये हमने प्लेन मिरर नीचे रखा हुआ है और ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। जब प्रकाश किरण प्लेन मिरर से टकराती है ना तो प्लेन मिरर से 40 डिग्री का एंगल बनाती है, ये कह रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रकाश किरण है, ये आने वाली जो प्रकाश किरण है ये समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 40 डिग्री है, ओके। अब ये कहेगा आपतित होती है तो आपतन कोण बताइए, परावर्तन कोण बताइए, ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच देखो आपतन कोण सबसे पहले पूछ रहा, तो आपतन कोण क्या होगा, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण क्या हो गया, देखो परावर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच के कोण को परावर्तन कोण, समझ गए, ठीक है। आपतन कोण क्या होता है, देखो आपतन कोण जो होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है आपतन कोण, ठीक है। और ये परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो हमें ये निकालना है और हमें ये निकालना है। एक पॉइंट यहाँ पर देख लो, जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी, ठीक है, सरफेस पर किसी भी वस्तु पर, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सतह से। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, देखो ये वाला एंगल अगर आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पर तो ये देखो परपेंडिकुलर से यहाँ तक का जो पूरा का पूरा ये पूरा एंगल, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल है 90 डिग्री होता है। और हमें पता है ये पूरा का पूरा 90 है और 90 में से इतना जो भाग है 40 है, तो बाकी क्या बचा 50, तो ये 50 होगा, ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। 90 में से 40 तो ये छोटे वाला भाग है, तो बाकी जो ये इधर वाला भाग है ना ये यहाँ से यहाँ तक का ये 50 होगा। अब देखो ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 90, 50 और 40 कितना होता है 90 होता है ना, ऐसे आपको निकाल लेना है। 90 में से 40 माइनस करोगे 50, और हमें पता है आपतन कोण, ठीक है, अगर 50 है तो जितना ये होता है ना उतना ही एंगल ये वाला भी होता है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन का सेकंड नियम कहते हैं आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये बराबर होते हैं, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास निकल चुके हैं। देखो आपतन कोण कितना है 50 डिग्री, ठीक है, और परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा। तो जितना आपतन होता है उतना ही परावर्तन होता है, ठीक है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और ये होता है सेकंड नियम होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो सेकंड नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, उसमें कहा जाता है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। वैसे भी इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितना यहाँ से यहाँ तक का गैप है उतना यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो आपको पता है ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। अभी तीसरा पॉइंट कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। देखो यहाँ पर ध्यान देना आपको, ये पूरा का पूरा देखो आपतित किरण ये वाली किरण होगी और परावर्तित किरण ये होगी, इन दोनों के बीच का कोण यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ठीक है। ये पूरा देखेंगे तो हमें पता है ये भी 50 है और ये भी 50 है, टोटल 50 50 कितना हो जाएगा 50 और प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री से, सॉरी 100 डिग्री, ठीक है। तो इतने का एंगल हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा 40 डिग्री यहाँ पर बन रहा था और यहाँ पर जो कोण है वो 100 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ का एंगल आपको पता है। देखो आपतित किरण हो गया और परावर्तित किरण हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 50 और 50 100 हो जाएगा, तो 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।